नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। नालंदा में नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना को न्योता देने वाली म्यूजिक और डांस की महफिल सजी। जब ऑर्केस्ट्रा की डांसर के ठुमके देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रात के अंधेरे में इस्लामपुर का सोहजना गांव म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से गुलजार है। डीजे का कानफोड़ शोर गूंज रहा है और उसकी बीट्स पर बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं। कहने को तो पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन उसी बिहार के सोहजना गांव में नाइट कर्फ्यू के दौरान म्यूजिक और डांस की ऐसी महफिल सजी है कि उसमें मौजूद हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा। न तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न 2 गज की दूरी बरतने को कोई तैयार है। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ऑर्केस्ट्रा की डांसर के साथ ठुमके लगा रहे हैं। ये देखिए, पूरे देश में कोरोना का खतरा तेजी से फैलता जा रहा है। हर दिन लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं तो हजारों लोगों की जान जा रही है। लेकिन इस जलसे में शामिल हर एक शख्स अपनी लापरवाही से खुद कोरोना को न्योता देता नजर आ रहा। ये देखिए, लाइट और म्यूजिक से नहाए इस स्टेज पर कितना शोर हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा की डांसर्स अपनी अदाओं से दर्शकों को लुभा रही हैं, तो दर्शक दीर्घा में मौजूद हर एक शख्स उनकी भाव भंगिमा पर मोहित हो रहे हैं, उनके और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे रात ढलती जा रही है, नाच और गाने की इस महफिल में शोर बढ़ता जा रहा है और इस शोरगुल के बीच कोरोना और उससे बचने के लिए दिए जा रहे मंत्र कहीं गुम होते जा रहे हैं। सोहजना गांव के इस खुले मैदान में रात भर कई घंटे तक डीजे के कानफोड़ू बीट्स पर नर्तकियों का नाच होता रहा, तो यहाँ मौजूद दर्शक शोरगुल मचाते रहे। लेकिन न तो किसी ने कोई रोक टोक की और न इस्लामपुर पुलिस की ही नींद टूटी। नतीजतन कोरोना को न्योता देने का ये खेल रात भर बेरोक टोक चलता रहा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरी युवती जान देने के लिए ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। जब हो हंगामा के बावजूद उसने अपने कदम नहीं पीछे किए तो आरपीएफ जवान ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। रेलवे ट्रैक पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है, बार बार हॉर्न बजा रही है, लेकिन उसी पटरी पर खड़ी ये युवती टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। ट्रेन के रूप में साक्षात मौत सामने से आती दिख रही है। एक एक सेकंड गुजरने के साथ और करीब आती दिख रही है, और करीब, बेहद करीब। कुछ पल के बाद ही घुमावदार मोड़ से गुजरते हुए ट्रेन और करीब आ गई है। इसके बावजूद ये युवती अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही है। ये नजारा है धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीचों बीच से गुजरने वाली रेलवे पटरी का। शाम के 5:30 बजे हैं और रेल यात्रियों से खचाखच भरी शक्तिपुंज एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ी चली आ रही है।
ठीक उसी समय ये युवती सामने से आ रही ट्रेन के आगे खड़ी हो जाती है। ये देखिए, हॉर्न बजाते हुए शक्तिपुंज एक्सप्रेस बढ़ी चली आ रही है तो आत्महत्या करने पर तुली युवती को हटाने के लिए ट्रेन का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा है तो अगल बगल के प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग भी हो हल्ला मचा रहे हैं, युवती से बार बार हटने को कह रहे हैं। हर कोई दौड़ रहा है, सिरफिरी युवती की ओर भाग रहा है। तभी आरपीएफ का जवान प्रभास कुमार प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर कूद पड़ता है और जान पर खेलकर युवती को ऊपर प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। तब तक शक्तिपुंज एक्सप्रेस वहां पहुंच जाती है। अगर कुछ सेकंड की भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आरपीएफ जवान प्रभास कुमार ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते युवती की जान बचा ली। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। घाटशिला के गांव और खेतों में गजराज का झुंड तबाही मचा रहा है। हाथियों का हुजूम जिस ओर भी बढ़ रहा है, अपने पीछे बर्बादी और दहशत का निशान छोड़े जा रहा है। पानी से लबालब बुरुडीह डैम के पास गजराज की चिंगार गूंज रही है। छोटे और बड़े हाथियों का ये झुंड बुरुडीह के आसपास के दर्जनों गांवों में तबाही मचाता हुआ घूम रहा है। कभी ये मदमस्त हाथी रिहायशी इलाकों की ओर निकल पड़ते हैं तो कभी इनके निशाने पर खेतों में उगी हरी भरी फसल होती है। खून पसीने से खड़ी पैदावार को भारी भरकम पांव तले रौंद कर जब ये मतवाले गजराज वापस जंगल की ओर लौटते हैं तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ जाते हैं। 18 हाथी झुंड बना के आया था, इसमें से 7 बच्चे हैं, 11 ठो बड़ा हाथी है और पुन्ना पानी किसानों का सारा फसल बर्बाद किया है। पुन्ना पानी गांव में 18 हाथी का झुंड आए थे, इसमें बहुत सारे किसानों का फसल बर्बाद कर दिया है। सालों पुराने एलिफेंट कॉरिडोर पर गर्मी के दिनों में हाथियों का झुंड हर साल पानी और भोजन की तलाश में एक साथ निकलता है तो डर के मारे ग्रामीणों को उस सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भागना पड़ता है। इसलिए पहाड़ और जंगल से घिरे घाटशिला के गांव में गजराज को दहशत और तबाही का दूसरा रूप माना जाता है। एक बार फिर से हाथी घाटशिला के गांव और किसानों को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े हैं तो किसानों की ओर से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वन विभाग से यह कहना है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराए ताकि किसान को सही टाइम पर मुआवजा मिले और अपने जीवन यापन अच्छा से कर पाए, अच्छे से खेती कर पाए। हर साल जंगली हाथियों का झुंड सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर देता है। इसलिए जब ये हाथी हुजूम में एक साथ किसी गांव की ओर बढ़ते हैं तो समझिए बर्बादी तय है। लेकिन ना तो प्रशासन और ना वन विभाग आज तक इन ग्रामीणों को हाथियों के निशाने से बचा पाया है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। अररिया के पेट्रोल पंप में मिलावटी तेल को लेकर ग्राहकों का गुस्सा फूट गया। नाराज उपभोक्ताओं के हंगामे पर जांच करने अफसर तो पहुंचे लेकिन किसी ने ना कोई कार्रवाई की। इस बोतल में डीजल है या मिलावटी तेल? ये सवाल अररिया के बाशिंदे को परेशान किए हुए है, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर जिस किसी ने अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई है तब से उनकी गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। इससे नाराज अररिया वासी जमकर हंगामा मचा रहे हैं तो पेट्रोल पंप के मैनेजर पर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। और कस के बोलो सर आप अफसर हैं, अफसर हैं, एक बार नोजल चलवा के देखिए। और कस के बोलने का नहीं है सर। एक मिनट भैया। बोतल और कनस्तर में लबालब तेल की धारा दिखा रहे ये ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इस तेल का घूंट पीते ही बाइक से लेकर ऑटो और ट्रैक्टर जहां के तहां खड़ी हो गई है। उनका साफ साफ आरोप है कि मिलावटखोरों ने डीजल और पेट्रोल की धारा में इतनी ज्यादा मात्रा में केरोसिन मिला दी कि उनकी गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही। क्या दिखलाना चाह रहे हैं
क्या है? बिल्कुल किरासन है। क्या कहना? बिल्कुल किरासन तेल है। डीजल एक अंश भी, डीजल का बिल्कुल अंश नहीं है। साफ साफ किरासन है। इतना आपने डीजल बिल्कुल बिल्कुल साफ। हम 10 रोज से तेल डलाते हैं इसमें, ठीक है। मेरा गाड़ी 1 किलो 1.5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद ऐसा छिड़कता है गाड़ी कि गाड़ी चलने के लायक नहीं रहता है। मेरा गाड़ी चलेगा। मेरा ये तेल जो है ये 17 लीटर करीब लिए हैं तेल हम, और गाड़ी में डलवाए हैं, ठीक है, जिसका पूरा एकदम किरासन मिक्स है। ये लोग सभी जिम्मेदार है, पूरा किरासन, हाँ डीजल में किरासन मिक्स है। ग्राहकों के हंगामे के बीच अररिया के अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए पेट्रोल पंप पहुंची तो उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ा। जब न्यूज़ 18 ने मिलावट पर सवाल उठाया तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। सर अभी कोई बाइक नहीं मिलेगा सर। ये अभी कोई बाइक नहीं मिलेगा जी सर, अभी कोई बाइक नहीं मिलेगा। ले लीजिए बाइक। आपने जांच किया है? नहीं, अभी नहीं जांच किया है। आखिर अररिया के परेशान उपभोक्ता करें तो क्या करें, किसके पास फरियाद करें? नकली पेट्रोल और डीजल ने उनकी गाड़ी का भट्टा बैठा दिया है तो अफसरान भी मिलावट खोरों पर नकेल कसने में आनाकानी कर रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। दरभंगा में जब अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, तब कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए कबीर सेवा संस्थान के जाबाज कार्यकर्ता आगे आए हैं। अंधेरा घना है, उसी अंधेरे के बीच ये व्हीलचेयर आर्मी कोरोना मरीज का शव लिए मुक्तिधाम की ओर बढ़ी चली जा रही है। पीपीई किट पहने हैं कबीर सेवा संस्थान के वो जाबाज कार्यकर्ता जो जान की बाजी लगाकर भी मृत कोरोना मरीजों को सद्गति देने के पुण्य कर्म में जुटे हुए हैं। मृत किसी का पिता था तो किसी का पति, लेकिन जब बेहद करीबियों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो कबीर सेवा संस्थान के जाबाज कार्यकर्ताओं ने उस मृतात्मा के अंतिम क्रियाकर्म का बीड़ा उठाया। वो भी लिखित रूप से दे दिए कि जो हमको हमारे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव है, हम लाश लेने में असमर्थ है। तो हम इसमें कबीर सेवा संस्था को सूचना मिली तो कबीर सेवा संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद जो है दाह संस्कार हम लोग किए। पिता का सब बेटे ने लेने से इनकार कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में जो विधिवत दाह संस्कार का काम था, अग्नि देने का काम था, हमारे सदस्यों ने मिलकर के किया। 3 दर्जन के आसपास सबका निस्तारण हुआ है। कोरोना काल में मानवीय नाते रिश्ते तार तार हो गए हैं। डीएमसीएच में अक्सर कोरोना से कई मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन उनके परिजन ही जब शव लेने से इनकार कर देते हैं तो उन लावारिस शवों को मुक्ति दिलाने के लिए आगे आता है कबीर सेवा संस्थान। साल 2014 में स्थापना के बाद अब तक ये संस्था 125 से भी ज्यादा शवों का उनके धार्मिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर चुका है। लाश उठाने का काम करते हैं या हम लोगों के साथ हर वक्त हर संभव खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही उनके लिए शुक्रगुजार हूं और हम लोग चाहेंगे कि इस कोविड के बाद हम लोग जरूर उनको उचित पुरस्कार भी देंगे और उनको उचित सम्मान भी देंगे। जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से त्रस्त है, लोग बेवक्त मौत के मुंह में समा रहे हैं, अंत समय में अपनों का साथ छूट रहा है, तब जीवन के अंतहीन सफर में निकले मृतात्माओं को अंतिम सद्गति देने का बीड़ा कबीर सेवा संस्थान के जाबाज सदस्य उठा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। पटना के फतुहा में 80 दिन के अंदर 50 बेड का कोविड अस्पताल तैयार हो गया। ये सब हुआ गोरखपुर की होनहार बेटिया श्रुति पांडे की अनोखी खोज की बदौलत। सफेद रंग के इस चमचमाते अस्पताल में 50 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल का निचला तल्ला तो कंक्रीट से बना है, लेकिन ऊपरी तल्ला पुआल की पराली और धान के भूसे से तैयार किया गया है। जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली तो है ही, वातावरण के अनुकूल भी है, ताकि मौसम के बदलते मूड के बावजूद मरीजों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़े। तभी तो 40 डिग्री के झुलसाने वाले टेम्परेचर में भी इस छत के नीचे भर्ती मरीजों को ना गर्मी लगती है और ना एसी की जरूरत पड़ती है।
कि गर्मी के दिनों में कंक्रीट के घरों में काफ़ी गर्मी लगती है, बट इसमें उल्टा है, एकदम विपरीत है। यहाँ आपको गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं लगेगी, आपको पंखे की हवा में ही ऐसा लगेगा कि आप एसी के कमरे में बैठे हैं। ये चमत्कार हुआ है गोरखपुर की होनहार बेटिया श्रुति पांडे की कमाल की खोज की बदौलत। इस तेज तर्रार बेटी ने खेत से निकली पराली और धान की भूसे जैसे वेस्टेज से ऐसा ठोस प्लाई तैयार किया जो कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त तो है ही, इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। इसी इको फ्रेंडली प्लाई को जोड़कर फतुहा के इस अस्पताल के ऊपर महज 80 दिन के अंदर 50 बेड के वार्ड का ऐसा हाईटेक ढांचा खड़ा कर दिया गया, जो आज 50 कोरोना मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमने ये कंस्ट्रक्शन कुल 80 दिनों में 6000 स्क्वायर फीट का किया, जिससे आज वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। उसके साथ ही ये कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी रखने के लिए मदद भी करता है। इस होनहार बिटिया की ये कमाल की खोज बिहार ही नहीं, देश और दुनिया भर में धूम मचा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, कम खर्च और कम समय में कोरोना मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर के ऑक्सीजन प्लांट में कोरोना मरीजों के लिए दिन रात लिक्विड ऑक्सीजन तैयार हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तैयार करने की आपाधापी में अग्निकांड को न्योता दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के ऑक्सीजन प्लांट की मशीन 24 घंटे बिना रुके काम कर रही है। मोटर से लगातार घर घर की आवाज आ रही है और उस मशीन से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन इन पतली पाइपों से होते हुए छोटे और बड़े सिलेंडर में भरता जा रहा है। ऑक्सीजन से भरा यही सिलेंडर जब अस्पताल पहुंचता है तो न जाने कितने कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देता है। लेकिन कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने की जिद में इस प्लांट में आग से खेला जा रहा है। यहाँ चारों तरफ संवेदनशील पदार्थ रखे हुए हैं, तो लगातार चालू रहने से मशीनें गर्म हो गई हैं। इससे आग लगने की आशंका तो बढ़ गई है, लेकिन आग बुझाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। किसी भी तरह आपका ये बहुत बड़ा मशीन चल रहा है, कहीं पे भी कोई अगर समस्या हो जाएगा, कहीं से एक चिंगारी निकल जाएगा तो वो ऑयल को वहाँ पे फ्लेम ऑयल के कम करेगा। इसलिए वो सबको सतर्कता हम लोग सावधानी के लिए बताया इनको हमने पुनः एक बार और इनको अनुरोध किए हैं कि जितना फायर सेफ्टी के आपके पास व्यवस्था है वो संपूर्ण व्यवस्था करें, ताकि अगर कोई आग लग जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। मुजफ्फरपुर से लेकर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सीवान से हर समय इतनी डिमांड आ रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट के कलपुर्जों को 1 मिनट में सुस्ताने की फुर्सत नहीं मिल पा रही। इसी होड़ में ये मशीनें दिन रात काम कर रही हैं और आग लगने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के निर्देश पर ऑक्सीजन प्लांट प्रबंधन की नींद टूटी है। सर अभी यहाँ पर इतना प्रेशर है, इसीलिए उस तरफ ध्यान अभी नहीं गया था। सर हमको समझाए हैं तो उसको आगे जाकर हम उसमें ये करेंगे। जैसे पूर्व में भी आपको नॉक किया गया था तो हाँ जरूर। इस ऑक्सीजन प्लांट में तैयार हो रहा लिक्विड ऑक्सीजन कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में अगर इस प्लांट में आग लग जाए तो फिर इस पर निर्भर मरीज की हालत कैसी हो जाएगी, ये सोचकर ही मन सिहर जाता है। सुधीर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।